वालेकुम। ये हमारा चौथा प्रोग्राम है जो हम पाइथन में बना रहे हैं। ये तमाम के तमाम बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हैं और इनका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको पाइथन के अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, वेरिएबल्स के हवाले से, सिंटैक्स के हवाले से, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के हवाले से, प्रिंटिंग, इनपुट, ये डिफरेंट जो तकरीबन हर प्रोग्राम में ये कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में बताया जाए। तो ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताने के लिए बनाए जा रहे हैं और एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये यूज़र से एक नंबर लेगा और बताएगा कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो आपको मालूम है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, और हमने लास्ट टाइम भी बताया कि इनपुट नंबर जो है वो हमेशा इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया ताकि वो इसको जो भी इनपुट दे उसको कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ये एक ही लाइन के अंदर दो काम करने की कोशिश की गई है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आसान कर दूं आप लोगों के लिए जो आप पहले भी देख चुके हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी अब आप क्या होगा, आप पहले इसको इस तरह देख चुके हैं कि यूज़र से नंबर मांगा जाएगा, वो नंबर आप नंबर वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, और अगर आप उसको ऐसे करें जैसे हम करते आए हैं पहले, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो दो ही काम एक लाइन में हो रहे थे, और जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों लाइंस भी उसी तरह ही काम करेंगी जिस तरह पहले एक लाइन काम कर रही थी। तो नंबर के अंदर हमारे पास यूज़र का दिया हुआ नंबर आ जाएगा, और फिर हम उसको यहाँ पे इफ़ एल्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पहली मरतबा हम यूज़ कर रहे हैं। आप देख लें कि इसका सिंटैक्स क्या है। आप इफ़ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद कॉलन डालते हैं। हमने देखा है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बाद यहाँ पे हमेशा पाइथन में कॉलन का इस्तेमाल होता है। और ये जहन में रखिएगा कि इंडेंटेशन की बात की गई है। तो पाइथन के अंदर जो इंडेंटेशन है, जो स्पेसिस हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बाद, वो बहुत मैटर करती हैं। कि इस स्पेस का मतलब है कि ये लाइन जो है वो इस ब्लॉक का हिस्सा है, यानी इस इफ़ के अंदर आ रही है। ठीक हो गया। तो अगर ये परसेंटेज साइन है, बेसिकली ये यूज़ होता है, ये रिटर्न करता है आपको रिमाइंडर। तो अगर हम उस नंबर को जो यूज़र ने हमें इनपुट किया है उसको दो पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा अगर रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो हम नंबर इज़ इवन प्रिंट करवा देंगे। एल्स यानी अगर ये नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फिर क्या प्रिंट करवाना है, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा फंक्शन है जिसका काम ये है। तो आप इसको रन करके भी देख सकते हैं, यहाँ से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कोई भी नंबर दूंगा, लेट से मैं नंबर देता हूँ 10, तो ये इवन हो गया। अगर मैं नंबर देता हूँ 11, तो सॉरी मैंने दोबारा एग्जीक्यूट नहीं किया इसको, ये अगर मैं नंबर देता हूँ 11 तो वो ऑड प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया जी, थैंक यू। इस तरह ये हमारा पांचवा प्रोग्राम है, और ये बहुत आसान है, जैसे हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र से दो नंबर ले रहे हैं, और उसमें से जो भी बड़ा नंबर है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इनपुट लेने के लिए हमने वही इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया हमने, और उसके बाद हमने इफ़ एल्स कंडीशन लगाई कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर को कह दो कि वो लार्जर है, वरना दूसरे नंबर को लार्जर कह दो। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास टोटल तीन कंडीशंस आ रही हैं, तो हमने उसमें क्या किया कि पहले इफ़ लगाया, फिर एलिफ लगाया, बेसिकली जो एल्स इफ़ का शॉर्ट फॉर्म है जो पाइथन यूज़ करती है। और उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशंस अगर नहीं हैं, तो फिर एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो ये चीज़ प्रिंट करवा देगा। तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ये हमने चलाया, हमने पहला नंबर एंटर किया 12, दूसरा नंबर एंटर किया 10, तो उसने कहा जी फर्स्ट नंबर लार्जर है। ठीक हो गया। ये हमारा
5 प्रोग्राम्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, तो वो फ़िलहाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम्स भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे।